कहते हैं बुद्धि। हमारे माताजी महाराज साहब ने 54वें वर्ष में दीक्षा ली, 54वें वर्ष में दीक्षा ली। 12 बच्चों की माँ थी, इतना बड़ा संसार उनको मजबूरन करना पड़ा, पर उसके बाद भी उन्होंने देखा इतना कोई काम पूरा हुआ नहीं। बेटिया परनीसगी, 25 दोयता दोयती होगा, 5 पोता पोती होगा, इसका मतलब संसार पूरा नहीं हुआ। अब तक मेरे मनुष्य जन्म का काम बाकी है। और आगे चल करके उन्होंने क्या करा, दीक्षा लेने की हिम्मत की। नहीं तो एक आदमी, एक औरत सोच सकती है कि 12 डिलीवरी मेरी हो चुकी है, अब मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और घर में आदमी है, काम वाली बहू है, काम वाली रखी गई है, घर में सब बात की कमी है, किसी बात की कमी नहीं। और सारे लोग, एकुलता एक बेटा, वो भी कहता था भाई तू हाथ में झाड़ू नहीं ले, तू हाथ में झाड़ू। इतना विनीत बेटा और इतना अच्छा होते हुए भी वो तो करण मरण के जागे कि न अभी तक मेरा काम मुझे करना बाकी है। और निकल पड़े। और निकले तो ऐसे निकले, 54वें वर्ष में हम कांदावाड़ी में चातुर्मास करते थे। हमारा चातुर्मास था, हम छोटों को सबको सवेरे 6 बजे पंडित जी पढ़ाने के लिए आ जाते थे। पंडित ईश्वर चंद जी पढ़ाने के लिए आ जाते थे, उसको सारी छोटी गैंग पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। और बड़ों को काम करना होता था। तो माताजी महाराज साहब पानी लाते थे, घर में कभी पानी का लोटा भी नहीं उठाया। और वहाँ 11 खेप पानी, 2 पात्रे, ऊपर का एक पात्रा, नीचे का छोटा पात्रा झोली में लेना, सामने कांदावाड़ी की धर्मशाला से पानी ऊपर जिना चढ़ के ऊपर ले जाना। हमारे पिताजी संसार के वहाँ दर्शन के लिए आए थे। मीरा वास्ते क्यों तो थे, मती मुंडो, मती दीक्षा ले, एकादो पग भी घसरे पड़गा तो कई भाव पड़ी थानी यहाँ सेवा। इस तरह से कहते थे। 11 चक्कर पानी के लाते थे। 3 बार गोचरी के लिए जाना, 19 थानों की गोचरी थी। और विनीत भाव से कहते महाराज साहब मैंने आज्ञा दो, मैं गोचरी लेने आऊँ, मैं गोचरी लेने आऊँ। 3 बार गोचरी को जाना। और गोचरी भी कैसे, बम्बई की गोचरी, यानी जीने के सिवाय तो बात ही नहीं, जीना चढ़े सिवाय तो गोचरी नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे घर ही किसके वहां पर। तो ऐसी गोचरी लाना, इतना करना, उनको लगता था कि मेरा काम मुझे करना है मेरी। और इतना काम करने के बाद शाम को सूर्यास्त के समय कल्याण मंदिर, पहले तो लाइट चलते नहीं थे, तो गच्ची में, गैलरी में खड़े रह करके कल्याण मंदिर फेरते थे। कल्याण मंदिर फेरने के बाद प्रतिक्रमण में बैठते थे। और प्रतिक्रमण हो जाने के बाद रात को 11:30 से 12:30 तक वह सब गरंग स्तोत्र की पूरी माला फेरते थे। और सवेरे देखो तो जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले उनके 1500 गाथा की स्वाध्याय हो जाती थी। और सवेरे फिर वही अपना नित्य नियम, हाथ पर ही अनुपूर्वी फेरना, हाथ पर ही स्वाध्याय करना, माला करना, ये सारा इतना पुरुषार्थ उन्होंने किया। और अपनी आत्मा का अनुभव करके ही उन्होंने कहा यहाँ से मैं देवलोक में जाऊंगी। देवलोक में जाने के बाद वहां से महाविदेश थाना साथे पाछी नहीं आवनारा, थाना साथे घनी रहेगी मैं। उन्होंने नहीं कहा बेटा मैं पाछी थाने संभाळने आओ, कि आबे नहीं, आबे घणो उगो, मैं थे मने पाछो बुलावनो नहीं, और मैं आठे आवनार नहीं। मैं थाने थे क्यों कि माना बाई मार सब गया, माने दर्शन दे, इन भानगढ़ में मैं पढ़नार नहीं। मैं उठे जाऊँ महाविदेय क्षेत्र में जाओ, महाविदेय क्षेत्र में अरिहंत भगवान रा सेवा में बैठूला और उठे आत्मारो ध्यान में करूँ। मारे आत्मारो ध्यान मने करनो है। आज आत्मारो ध्यान मने जम्यो नहीं, उत्तो मने करनो है। और कभी अपनी जिंदगी में उन्होंने कथा वार्ता की नहीं, पंचायत्या करी नहीं किसी के, किने कितो सोनो आयो और किने कितो गयो, कभी नहीं। हमने दीक्षा लेने के 8 साल बाद वापिस पिंपल गांव में गए और हमारे संसारी भैया ने अपना 3 मंजिली घर, 5 मंजिली घर बना दिया, सारी व्यवस्था, आटे स्लेट बात वाला घर बनाया। वे तो गांव में आए और सीधे थानक में चले गए, मुड़ के भी घर की तरफ देखा नहीं। और रोज भाऊ कहता था कि भाई मार साहब पधारो ना घरे, आओ रे आओ आओ। उनको स्वाध्याय से फुर्सत ही नहीं थी। 6ठे दिन आखिर वो रोने लग गया कि भाई मार साहब मैं इतो करो थे, देखने पर नहीं आओ। और वो रोने लग गया। तब घर पे गए, एक पात्री लेकर के चौके तक गए, जो सूझता था वो लिया और फटाक से जीना उतर के थानक में आ गए। कुछ भी देखा नहीं, काय का आटे स्लेट बात देखना, क्या तो देखना उसको, जिस मिट्टी का इधर का उधर किया उसको क्या देखना है। मेरा एक एक क्षण जा रहा है, बुढ़ापे में मैंने दीक्षा ली है और मेरा आयुष्य बहुत कम है, मुझे अब बाकी की बातों में टाइम पास नहीं करना। अपनी जिंदगी में कभी अपने बेटे को पूछा नहीं कि बेटा तू घाटे में है या नुकसान में है, कितना कमाया कितना गमाया, कभी पंचायती करी नहीं। इसको कहते हैं बुद्धिमान।
ऐसी बुद्धिमान औरत थी कि उसने संसार तो किया ही और परमार्थ भी इतना ज्यादा किया। भगवानों, आज का बुद्ध का ग्रह हमें कहता है बुद्धिमान वो है जो आखिर तक अपने जिंदगी का हिसाब देखने की लायकात अपने अंदर पैदा करे। जिनकी उम्र हो गई है, जिनके बच्चे कमाने वाले हो गए हैं, उनको चाहिए कि अब मुझे ध्यान धारणा सीखनी है, अपने आप को देखना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। आत्मा का अनुभव किए बिना अगर मैं मर जाऊंगा तो वापिस 84 का चक्कर वही मेरे पीछे चालू होगा। मुझे मरते समय कम से कम 2 घड़ी का संधारा तो भी आना ही चाहिए और 2 घड़ी में सारे प्लग मेरे निकाल दूं, परिवार के प्लग, संपत्ति के प्लग, प्रॉपर्टी के प्लग, ममता के प्लग, सब प्लग निकाल करके अपने आप को मुक्त कर दूं और अपार ओशरामी करता करता उत्कृष्ट परिणामों के साथ लोगों के मुंह से धर्म ध्यान सुनते 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 मेरी आत्मा ऊर्ध्व गति में जाए। इस प्रकार की भावना जिसके जीवन में निर्माण हो, समझना चाहिए वही बुद्धिमान है। नहीं तो मरते समय भी दुकान मते कून है, ऊ पुसता पुसता जीव गयो पुरोतर दुकान में उंदीर बनने पाछा उठे पैदा हुईला, पाछा ऊन दुकान में उंदीर बनने आवनो पड़ीला, ऊन दुकान में झुरड़ बनने आवनो पड़ीला। जीव दुकान में रहेगो ना तो मरने उठे आओ पाछा। ये दुनिया का हिसाब है और ये ध्यान में रखकर बुद्धि का सही उपयोग मेरे द्वारा होना चाहिए, ऐसा संकल्प करो। ये कहने के लिए आज का बुधवार हमारे सामने आया है। दूसरी बुद्धि की प्रेरणा है गति। चरण वही चरे वेती चरण वही मधु विंदती। चलते रहो, चलने से मधु विंदती, मधु का प्राप्त होना। जो आदमी चलता है, गंगा चलती है लगातार, गंगा का पानी चलता है, जो चलता है त्यों निर्मल होता है। कहता है बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला होए, साधु तो रमता भला दोष न लागे कोई। साधु को भी चलते ही रहना चाहिए। पानी चलते रहता है तो निर्मल बनता है, और वही एक जगह ठहर गया उसके अंदर कीड़े पकड़े पड़ेंगे, वो सड़ेगा, उसके अंदर काई निर्माण होगी और वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा। चलना अपने लिए बहुत बड़ा काम है। सतत हमारे पास गति होनी चाहिए, गति के कारण ही प्रगति होती है। बैठे ठाले बैठ गए, बातें करने में मशगूल हो गए, इधर उधर की बातें करी, पानी का बिलोना किया, मतलब कुछ भी निकला नहीं और घंटे 2 निकल गए। ऐसे घंटे हाथ में से निकालने के लिए हमारा जन्म हमको नहीं मिला है। हमको चाहिए चलते रहो चलते रहो चलते रहो। चलने से क्या होगा? मधु की प्राप्ति होगी, मधु विंदती, मतलब अमृत उसके द्वारा मिल सकता है। भगवानों, हमें भी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की? गति से ही प्रगति होती है। हमने अपने जीवन को गति कौन सी दी और गति के द्वारा अपनी प्रगति हमने क्या करके ली, ये सोचना भी बहुत जरूरी है। प्रगति का मतलब सिर्फ पैसे की डेवलपमेंट, इतनी ही प्रगति नहीं है। प्रगति अंतर्बाह्य होनी चाहिए। पहले गत वर्ष मेरा चैतन्य कहाँ था, इस वर्ष मेरी लेशा कितनी फिल्टर हुई, मेरी कषाय कितनी कम हुई, मेरा क्रोध कितना कम हुआ, मेरा मन स्थिर कितना होने लग गया, ध्यान में कितनी गति मैंने प्राप्त की, इसका चिंतन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। हर साल अपने आप के साथ टेली करो कि पिछले साल में और इस साल में मुझ में क्या फर्क पड़ा है। पिछले साल मेरा अहंकार कितना था, इस साल कितना है। पिछले साल मेरा क्रोध कितना था, इस साल कितना है। पिछले साल मेरा मोह कितना था, इस साल कितना है। और नहीं तो पिछले साल की चिंता, इस साल भी वही चिंता, उसमें प्रगति हो गई, सब कुछ हो गया, तो भी रोताच रहा नहीं बाप जी। आज कई मन जिसो हुए नहीं हो, एमपाला गाड़ी घर में नहीं आवे, जितने जीव सोरो हुए नहीं, जितने मोटो बंगलो नहीं हुए, मर्सिडीज कुंती गाड़िया। और यहाँ तो ऑडी गाड़ी निकली है हमारे यहाँ, ऑडी गाड़ी 50 लाख की एक गाड़ी। अब ऐसी गाड़ी में चले तो क्या, और सामान्य टैक्सी में चले तो क्या। पर ये मान्यता मान ली, मैं बड़ो, मेरा इम्प्रेशन, और वो इम्प्रेशन क्या काम आएगा? जब सोएंगे, जब मरेंगे तब तो आड़े ही सोए सुलाएंगे तुमको, और उसी अग्नि में जला के खाक